पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता खत्म कर सकता है? जी हां, अब भारत ने एक ऐसी क्रांतिकारी तकनीक विकसित की है जो पानी से पेट्रोल तैयार कर सकती है। यह तकनीक न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरी तरह से बदल सकती है, बल्कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकती है और देश को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिला सकती है। इस तकनीक का विकास भारत के ऊर्जा संकट को हल करने में मदद करेगा और साथ ही इससे पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अब भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के लिए बाहर से किसी भी ईंधन की जरूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि यह नई तकनीक भारत को कैसे शक्तिशाली बना सकती है और कैसे यह देश के ऊर्जा क्षेत्र में एक क्रांति ला सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, इंडिया अब कुल एनर्जी जरूरत का 45% हिस्सा दूसरे देश से इंपोर्ट करता है, जिसमें अरब कंट्रीज से लेकर रशिया, इराक और ईरान शामिल हैं। और क्रूड ऑयल खरीदने में इंडिया की फॉरेन करेंसी खर्च होती है, जिससे इंडिया की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब यह पैसा फॉरेन में नहीं जाएगा, क्योंकि इंडिया ने सेल्फ रिलायंस को मिडिल नजर रखते हुए एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना डाली है जो इंडिया को प्रॉस्परस कर देगी। इस समय इंडिया हर सेक्टर को छोड़कर एनर्जी सेक्टर में बड़े डेडिकेशन से जुड़ गया है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का 8% हिस्सा अकेले पेट्रोल कवर कर चुका है। यह इसलिए क्योंकि हम इतने अकस्टम्ड हो चुके हैं कि अभी तक पेट्रोल और डीजल के अल्टरनेटिव के बारे में सोचते तक नहीं। लेकिन जब अरब कंट्रीज ने धोखा देना शुरू किया तो इंडिया की विजडम ठिकाने आई। अब तो आलम यह हो गया है कि फ्यूचर को देखते हुए इंडिया ने सही समय पर बड़ा डिसीजन लेते हुए एनर्जी सेक्टर से पेट्रोल और डीजल को बाहर कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल ने नाक में दम कर रखा है। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि धरती का जीवन काफी हद तक कंप्रोमाइज्ड हो गया है। लेकिन इंडिया की यह टेक्नोलॉजी 145 करोड़ इंडियंस के लिए ब्लेसिंग साबित होगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि यह कौन सी टेक्नोलॉजी है जो पानी से पेट्रोल को तैयार कर देगी। अब एक नए सेक्टर में इंडिया ने अरब की नींद हराम करना शुरू कर दिया है। करंट टाइम में इंडिया के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद भी इंडिया पेट्रोल और डीजल का नामोनिशान मिटाने में जुट गया है, क्योंकि इंडिया जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इससे यही लगता है कि इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है, जिससे रिफाइनरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगने वाला है। अभी इंडिया के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वह है जामनगर रिफाइनरी, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है, जिससे एक दिन में करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होने वाला है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह क्रूड और हाइड्रोकार्बन के बीच में रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, अगर रिफाइनरी नहीं होगी तो क्रूड ऑयल को एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना नामुमकिन है। लेकिन अगर पेट्रोल और डीजल होगा ही नहीं तो इन इंडस्ट्रीज का काम क्या? उनकी जगह इंडिया अब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्लांट लगाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के लिए ऑयल रिफाइनरी बहुत जरूरी है, इसी तरह हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है। इसके बाद हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के अंडर आता है। यह एक ऐसा एलिमेंट है जो एनवायरमेंट में किसी न किसी से जुड़ा हुआ मिलता है। यह एनवायरमेंट में पूरे फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। आपको बताएं, इसमें बहुत एनर्जी पाई जाती है। धरती पर यह क्रिटिकल मॉलिक्यूल जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। यह पेट्रोल और डीजल का भी बाप है। इस पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के जरिए प्रोड्यूस किया जाता है और यह सब इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए होता है।
सबसे खुशी की बात तो ये है कि पेट्रोल और डीजल के जलने पर पॉल्यूशन निकलता है, लेकिन इसके जलने से वाटर ही निकलता है। अभी तक इंडिया इलेक्ट्रोलाइजर दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो काफी महंगा पड़ता था, जिससे इंडिया के पास इलेक्ट्रोलाइजर का स्टॉक लिमिटेड था। इसलिए इंडिया बड़े स्केल पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन भारत ने इसे बनाने की एक ऐसी टेक्नोलॉजी खुद डेवलप कर ली है जो दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइजर रेडी कर देगी। दरअसल आज एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिससे यह सारी चीज क्लियर बताई जा सकती है कि इंडिया फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश बनने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को इंडिया की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.5 गुना के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनियों को इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 21 कंपनियां ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 1414 कंपनियां ने पार्टिसिपेट किया। इस बार स्टार्टअप्स में छोटी कंपनियां नहीं बल्कि बड़े बड़े जायंट कंपनियां ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में कुछ दिग्गज कंपनियों की बात करें तो उसमें रिलायंस जैसे प्लेयर ने पार्टिसिपेट किया। टोटल कैपेसिटी 1.5 गुना की थी, लेकिन जिस तरीके से कंपनियां ने पार्टिसिपेट किया उससे यह सामने निकल कर आ रहा है कि इससे करीब 3.5 गुना की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस न कर रहा हो, लेकिन इंडिया के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो इंडिया से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं और लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जा रही हैं। आपको बता दें, इस साल का टारगेट है कि इंडिया के अंदर करीब 45 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे जरूरी डिवाइस मानी जाती है, जिससे करीब 3.5 गुना की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि इंडिया भले ही अपनी नीड के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस न कर रहा हो, लेकिन इंडिया के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो इंडिया से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं और लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जा रही हैं। आपको बता दें, इस साल का टारगेट है कि इंडिया के अंदर करीब 45 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस मानी जाती है। इंडिया एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर साल के 365 दिन सनलाइट पहुंचती है और इसीलिए इंडिया के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बहुत इजी है। तो इसी एडवांटेज के साथ इंडिया के अंदर $बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट करने की बात कही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अब तक करीब 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है और यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्टेशन और नए नए प्लांट्स के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है उस पर खर्च की गई है। यह सारी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा खर्च की गई है। अडानी का टारगेट ये है कि इंडिया में 2027 तक करीब 1 मिलियन टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन उनकी तरफ से किया जाएगा और अगले 10 सालों में करीब इसमें 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स तक की इन्वेस्टमेंट की जाए। साथ ही 30 लाख टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे हम अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर कहीं दुनिया के हर कोने तक एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में प्रोग्रेस पर स्पॉटलाइट डाला गया है। इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव हाइड्रोजन एरिया में इंडिया की इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को रिवील करना है, जिससे स्टेक होल्डर्स की सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट पैदा हो रही है। तो दोस्तों, इंडिया को जल्द से जल्द इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए थैंक्स।